लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कांग्रेस के दो हिस्से हो रहे थे, ठीक है, और उसी के साथ साथ उनको नहीं पता था, लिटिल डिड दे नो, कि एक और पार्टी जो है वो जन्म ले रही है, वो बड़ी हो रही है, दैट इज द मुस्लिम लीग। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे द मुस्लिम लीग ऑफ क्लास 10th ICSE हिस्ट्री, और ये बहुत आसान चैप्टर है, लाइक लिटरली इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ योर एंटायर बुक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर कोई भी पार्टी बनेगी तो उनके सिंपल चीजें होंगी। सबसे पहले जब वो फॉर्म होगी, कुछ कारण होंगे उसके, फैक्टर्स, उसके बाद वो फॉर्मेशन होगी, फिर कुछ एम्स रखेगी, और फिर कई पार्टीज जो होती हैं वो बाकी पार्टीज के साथ मिल जाती हैं। इसमें भी ऐसा होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। अब वो मिलेंगी तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगी, वो एक्सेप्ट होंगी, फिर उसके कुछ सिग्निफिकेंस होगी, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें, तो वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है फैक्टर्स, क्या कारण रहे मुस्लिम लीग बनने के। देखो, सबसे सिंपल, सबसे पहला जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था, कि जो डिसरिस्पेक्ट शो करी गई थी बहादुर शाह जफर को, तो जितने मुगल रूलर्स थे, ठीक है, उनकी सवेरेनिटी लॉस, उनका मतलब शान, जो शोहरत थी, वो लूज हो गई। जब ब्रिटिशर्स आए तो मुगल एम्पायर चल रही थी, तो जब उन्होंने पूरा मतलब टेक ओवर कर लिया, तो उनकी एक डिसरिस्पेक्ट ये हुई, और बाद में भी उन्होंने चीजें करी, ऐसी पॉलिसीज लेके आए, वो सब चीजों से लॉस ऑफ सवेरेनिटी बाय मुगल रूलर्स। सेकंड इज कि जितना डिवाइड एंड रूल उन्होंने खेला, उनको पता लग गया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद कि ये लोग यार इकट्ठे लड़े तो कुछ ना कुछ कर देंगे, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि यार इनको अलग अलग करना चाहिए। तो धीरे धीरे हर पॉलिसी में डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल वो करते रहे, और उनकी ये पॉलिसी बन गई कि मुस्लिमों को अलग करते रहो, हिंदुओं को अलग करते रहो, और ये थोड़ा डिवाइड एंड रूल से चल पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ द कम्युनिटी। रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ द कम्युनिटी मतलब कि यार वो ना थोड़े पिछड़ गए इन द सेंस क्या हुआ। देखो, जब वो आए थे पहले, उनके दिल में एक बुरा था कि यार वेस्टर्न अच्छे नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, तो लोग अच्छे नहीं है तो वेस्टर्न एजुकेशन भी गलत होगी, तो उन्होंने ज्यादा मतलब आने की कोशिश नहीं करी, वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। बेसिकली पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ भी नहीं पढ़े लिखे या ऐसा कुछ, वेस्टर्न एजुकेशन में इंग्लिश में अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ। देखो, हिंदूज वगैरह में भी यही था, कांग्रेस वगैरह में भी यही था, लेकिन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि काफी रिफॉर्म्स हुए जिससे एजुकेशन स्प्रेड हुई, राइट। तो यहाँ पे ये चीज इतनी नहीं हो पाई, और इसलिए थोड़े बैकवर्ड हो गए इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंड कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनका इतना रोल नहीं रहा। रोल ऑफ सर शहीद अहमद खान। अब देखो, ये जो थे ना, ये काफी मतलब बड़ी फिगर है, इनके बारे में काफी कुछ डिस्कशन किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इतना ही बोलूंगा कि पहले ये सपोर्ट में थे, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, रिलीजियस वगैरह का भी इतना नहीं था, और दूसरा ये एजुकेशन के सपोर्ट में थे कि वेस्टर्न एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, ठीक है, तो मुस्लिम्स को भी एजुकेट होना चाहिए, काफी उसकी तरफ ही लगे रहते थे, काफी पढ़े लिखे इंसान है और थे, मतलब, और मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी उसका पहले नाम कुछ और था, बट उन्होंने फाउंड किए, वो सब किया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, उस बेसिक ऐसा माना जाता है कि उस जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, जो डीन थे बेसिकली, उनको बना दिया गया एक ब्रिटिशर को, तो वो धीरे धीरे इनके कान भरने लग गए, धीरे धीरे उनको ऐसे बातें करने लगे कि मुस्लिमों तो हिंदुओं के साथ बन नहीं सकती, ऐसे नहीं हो सकता। वो उन्होंने इनफैक्ट ये एक चीज उन्होंने बोली थी कि एंग्लो मुस्लिम जो यूनिटी है वो पॉसिबल है, मतलब हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी है वो पॉसिबल नहीं है, मुस्लिमों की और ब्रिटिशर्स की यूनिटी पॉसिबल है, लेकिन हिंदुओं की और मुस्लिमों की यूनिटी नॉट पॉसिबल। तो ये भी उन्होंने, उनके कुछ शब्द है, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे ब्रेन वॉश करके उनको धीरे धीरे ऐसी लाइन पे ले आए थे कि वो काफी एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे। ही वाज लाइक कि वो मुस्लिमों के साथ हो गए थे कि अब हमें अलग रहना चाहिए, अलग ऐसे करना चाहिए। तो धीरे धीरे उनका थोड़ा ये शिफ्ट हो गया था रोल ऑफ शहीद अहमद खान। उसके बाद इनॉर्मस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। देखो, ब्रिटिशर्स है, हमें पता ही है कि उन्होंने हमारी हिस्ट्री को काफी मैनिपुलेट किया, काफी अलग तरीके से दिखाया। तो उन्होंने क्या किया यार, उन्होंने इस तरीके से दिखाया, अब डिवाइडेड रूल चल रहा है, मुस्लिमों को ये बता दो कि वो जो थे वो यहाँ पे अभी अभी आए थे, इनकी हिंदुओं के साथ ये कभी रहे नहीं, तो ये बन नहीं सकती, हिंदूज कभी इनके साथ रह नहीं पाएंगे, बट हम तो काफी सालों से रह रहे थे। तो उन्होंने थोड़ा ऐसा शो किया, हिंदुओं को ये शो किया कि मुस्लिम जो मुगल रूलर्स थे, उन्होंने काफी इंडियंस के साथ क्रुएलिटी से पेश आए, ठीक है, सब कुछ तबाह कर दिया उन्होंने, और जब वो आए तो इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो गया। मतलब उन्होंने हिंदुओं को ये हिस्ट्री पढ़ाई, मुस्लिम्स को हिस्ट्री पढ़ाई, असली क्या हमें पता ही नहीं, क्योंकि सब आदि तो खत्म ही हो गई। बट एनीवे, ऐसे उन्होंने मैनिपुलेट करने किया था। इनॉर्मस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, कई स्कॉलर्स जो थे वो अपनी जो रिसर्चेस करते थे तो वो बताते थे कि इंडिया का गोल्डन पीरियड पहले था, फिर खराब हो गया, वाइस वर्सा, ये सब चीजें करते थे, ठीक है। इनॉर्मस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट। भैया, इससे मुस्लिम लीग का फाउंड होने का क्या रिलेशन। हमने लास्ट चैप्टर में कुछ चीज पढ़ी थी, याद है तुम्हें, रिवाइवलिज्म के बाल पाल लाल द ट्रायो, उन्होंने क्या किया था, स्पेशली बाल गंगाधर तिलक ने, कि जो पुराने फेस्टिवल्स थे इंडिया के, लोगों को इकट्ठे कर, मासेस को इन्वॉल्व करने के लिए वो फेस्टिवल्स को रिवाइव किया, जैसे कि गणपति फेस्टिवल, जैसे कि शिवाजी फेस्टिवल। अब ये हिंदू फेस्टिवल्स ऑब्वियसली, तो असर्टिव नेशनलिस्ट जैसे राइज हुआ, वो सब फेस्टिवल्स भी राइज हुआ। वैसे उन्हें को लगा कि ये जो लोग है ना, ये सिर्फ हिंदूज के मतलब चीजें कर रही हैं, हिंदूज को इन्वॉल्व कर रही है, ये चाहती नहीं मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो मतलब ऐसी चीजें मना रही है, फेस्टिवल्स ऐसे मना रहे हैं। दैट वाज नॉट द इंटेंशन।
ठीक है, असर्टिव नेशनलिस्ट का, लेकिन उनको ये फील हुआ, तो दैट इज वाई ये फैक्टर्स थे। कुछ इवेंट्स भी हुए, ऑल्दो नॉट इन योर सिलेबस दैट मच, बट हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी क्या हुआ पहले जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उर्दू में लिखे जाते थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने चेंज किया, ठीक है, अराउंड 19 में, कि जो भी ऐसे ऑफिशियल वगैरह है वो हिंदी में किए जाएंगे, ठीक है, हिंदी एज वेल एज उर्दू में किए जाएंगे। तो जो मुस्लिम्स थे उनको लगा कि हमारी लैंग्वेज जो इतने सालों से चल रही थी, इतने सालों से ऑफिशियल लैंग्वेज थी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए, उसको खत्म कर दिया। खत्म तो नहीं किया था, बट मतलब हिंदी से रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वो, तो एक वो कंट्रोवर्सी, उनको लगा कि हमारी ये चीज़ भी छीनी जा रही है, और अपनी लैंग्वेज से हमेशा हर किसी को प्यार होता ही है ऑब्वियसली। पार्टीशन ऑफ बंगाल में वैसे तो इकट्ठे आए थे दोनों, लेकिन एक चीज़ उनको लगा कि कुछ लोगों ने सोचा ऐसा कि यार पहले तो जो ईस्टर्न बंगाल है उसमें तो मुस्लिम मेजोरिटी है, तो ये तो ब्रिटिशर्स हमारे हक की बात कर रहे हैं, ये तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं हमारे लिए। दूसरी चीज़ उन्हें लगा कि यार जब मैंने तुम्हें कहा कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट चली, तो उसमें उन्होंने क्या किया, रक्षाबंधन बनाई, रक्षाबंधन इज अ हिंदू फेस्टिवल, तो उन्हें लगा ये गलत हो रहा है। दूसरी चीज, गंगा माता में ऐसे डुबकियां लगाई, ठीक है, रिवर गंगा, तो जब डुबकियां लगाई तो फिर ऐसे सेक्रेट मानी जाती है हिंदुओं के लिए, तो फिर वो भी हिंदू से थोड़ा रिलेटेड हो गया, तो ये तो नेशनल मूवमेंट की जगह थोड़ी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, मतलब ये बेसिकली हिंदूज वगैरह का ज्यादा सपोर्ट हो रहा है बेसिकली, ऐसा उन्हें फील हुआ, तो दैट इज वाई उन्होंने फिर अपनी मुस्लिम लीग की स्थापना करने की सोची। एक और रीजन है मुस्लिम डेपुटेशन। तो 1916 में क्या हुआ, अक्टूबर के अराउंड 35 बहुत पढ़े लिखे, बहुत रिस्पेक्टेड मुस्लिम लोग, डेप्यूटेशन रिप्रेजेंटेटिव्स गए, जो वहाँ के वाइसरॉय थे उस टाइम पे इंडिया के, लॉर्ड मिंटो, उनसे मिलने वहाँ पे मिलने गए, एंड काफ़ी शिमला में हुआ था आई गेस, चलो नॉट इन सिलेबस में, कि वहाँ पे गए, उनसे मिले, पूरा उनसे आश्वासन लिया कि हम यही सब करना चाहते हैं, और वो लोग काफ़ी सपोर्टिव रहे कि हाँ हम, उन्होंने पता क्या कहा कि जब तक हम रहेंगे तब तक हम आपको पूरी रिप्रेजेंटेशन की कोशिश करेंगे, पूरी आपके बारे में सोच के हर पॉलिसी बनाएंगे। तो मुस्लिम्स के दिमाग में एक चीज़ आ गई, वो 35 डेप्यूटेशंस के दिमाग में आ गया कि यार जब तक ये रहेंगे तब तक तो हम हैं, जब तक ये रहेंगे तब तक तो हमारा सपोर्ट रहेगा। तो बेसिकली एक वो चीज़ होगी कि जब तक हम रहेंगे तब तक, मतलब जब तक ये रहेंगे तब तक हम हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनको लगा कि अगर मुस्लिम्स को सस्टेन करना है इंडिया में, मुस्लिम्स को रहना है, तो ब्रिटिशर्स का होना पड़ेगा, मतलब ऐसा था नहीं, बट उनको ऐसा बिलीव करा दिया गया, ठीक है। तो उनको लगा कि ये तो हमारे सपोर्ट में है, बेसिकली ये सब इवेंट्स थे। अब फॉर्मेशन कैसे हुई, देखो अक्टूबर में वापस आए, उनको लगा कि हमें अपनी पार्टी बनानी चाहिए जो मुस्लिम्स के हक की बात करेंगे, ये तरह सब इवेंट्स वगैरह के बाद। तो जब मुस्लिम्स के हक की बात करने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बनाते हैं। अक्टूबर में ये सब हुआ, दिसंबर में पार्टी बन गई। दिसंबर में पहले क्या हुआ, देखो दिसंबर 1906 में नवाब सालीमुल्ला ऑफ डक्का बोलते हैं, डक्का क्या बोलते हैं, जो बांग्लादेश में आएगा वही है ना। तो नवाब सालीमुल्ला ऑफ डक्का, ठीक है, उन्होंने मीटिंग रखी एट द रेट मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी, इसको पॉलिटिकल एक मुद्दा दिया कि आज की मीटिंग में हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, दिसंबर में। ये इन्होंने प्रिसाइड किया, एंड इन्होंने प्रिसाइड करके फिर बातें करी, सब लोग मान गए। फाइनली 30 दिसंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें भी कुछ एमसीक्यू वाली बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ दिसंबर 30 को, ठीक है, 1906 ऑब्वियसली। प्रिसाइड किया नवाब सालीमुल्ला ने, और उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंटशिप दे दी गई आगा खान को, ठीक है। मतलब पहली बार ये थे, लेकिन उसके बाद परमानेंट दे दी गई आगा खान को। पहले अलीगढ़ हेडक्वार्टर्स था, लेकिन मतलब हेड ऑफिस था, लेकिन उसके बाद इट वाज चेंज टू लखनऊ। ये थी फॉर्मेशन हो गई। कुछ एम्स होंगे, एम्स है भैया, 3 एम्स है, ठीक है। वैसे ही अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, याद हो जाए तो उससे अच्छा तो क्या ही है, ठीक है। लेकिन बहुत सिंपल है। देखो मुस्लिम लीग बनी है सबसे पहले मुस्लिमों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉलिटिकल एंड अदरवाइज सारे इंटरेस्ट। दूसरा, मुस्लिम्स, मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या कहा था कि ब्रिटिशर से लॉयल होने के लिए, तो मुस्लिमों को बताना कि ब्रिटिशर से लॉयल होना है, ठीक है, तो वो एक सपोर्ट शो करना उनको। तीसरा, कि हम बाकी धर्मों के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ अपने धर्म का फायदा कराना चाहते हैं, तो बाकी धर्मों के साथ हॉस्टिलिटी को खत्म करना। यही पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में लिख दो, टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट लॉयल्टी ऑफ मुस्लिम्स टू द ब्रिटिश, टू प्रोटेक्ट पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, टू ओवरकम फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी अमंग द मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज। तो ये एम्स है। अब 1906 के एंड में ये बने, ठीक है भैया, चल रहा है। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट 1916। अब इनकी जो क्यों बना, लखनऊ पैक्ट क्यों हुआ, नॉट इन योर सिलेबस, इवेंट्स नहीं होते, नहीं आता एग्जाम में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो यार कुछ इंटरनल इवेंट्स ऐसे थे कि जो पहले असर्टिव नेशनलिस्ट जो अरेस्ट हुए थे वो बाहर आ गए, तो उन्होंने इनके साथ थोड़ी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करी। दूसरी चीज़ ये हुई कि उनके साथ साथ ही जो काफ़ी मुस्लिम लीडर्स थे वो भी बाहर आए, तो उन्होंने भी ये सब प्रमोट किया। साथ में इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, ठीक है, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, टर्की वॉज कैप्चर्ड एंड ये वो, तो
जो मुस्लिमों के जो हाईएस्ट जो हेड माने जाते हैं बेसिकली, मुझे ज़्यादा मतलब एग्जैक्ट टर्म्स नहीं पता, बट कैलिफ जैसे बोला जाता था उस टाइम पे, तो वो डीथ्रोन कर दिए गए थे। तो उनको, मुस्लिमों को लगा कि ये तो काफ़ी अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है, ये तो काफ़ी खिलाफ हो रहा है। तो वो ऐसा उनको लगा कि यार यहाँ पे वो वादा कर रहे थे कि हम मुस्लिम्स के साथ हैं, जब तक हम हैं तब तक मुस्लिम सेफ हैं, और वर्ल्ड लेवल में आप कुछ और ही पॉलिसी अपना रहे हो, कुछ और ही कर रहे हो। तो उनको सच्चाई दिखी थोड़ी बहुत, तो बेसिकली तो उनको लगा कि हमें कांग्रेस के साथ आना चाहिए। ये सब चीज़ें और भी इवेंट्स थे, बट तुम ये बेसिक समझ लो। टर्म्स ऑफ द पैक्ट क्या थे? टर्म्स टर्म्स ये बच्चों को समझ नहीं आती कि भाई ये टर्म्स मतलब क्या। बेसिकली मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में आई ये टर्म्स को मद्देनजर रखते हुए कि हम किस चीज पे लड़ेंगे ब्रिटिशर से, क्या मांगे करेंगे, ये मांगे करेंगे। देखो, कांग्रेस आज़ादी के बारे में कह रही थी अभी कि होम रूल, एंड फिर धीरे धीरे फिर आगे हम जाएंगे कि मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन मुस्लिम लीग के दिमाग में अभी तक वो नहीं था। देवर लाइक कि हमें अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन वगैरह चाहिए, ठीक है। तो ये मर्ज होके ये चीज बनेगी, तुम समझना। सबसे पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। प्रोविंशियल मतलब जैसे स्टेट्स वाइज होते हैं, प्रोविंसेस अलग अलग जो है, लेजिस्लेचर्स हो, ठीक है, जब भी इलेक्शन वगैरह हो तो क्या हो, ठीक है। 4/5 इलेक्टेड, 1/5 नॉमिनेटेड बाय देम, ठीक है। तो 4/5 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड हो, वोट करे जनता, और 1/5 नॉमिनेटेड हो, ठीक है। ये तो ठीक है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हायर देन द प्रोपोर्शन। देखो, जनरली जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो प्रोपोर्शन के बेस पे होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें रिजर्व्ड जो सीट्स है वो प्रोपोर्शनेटली भी ज़्यादा चाहिए। जैसे अगर एक जगह पे 5 लोग खड़े हो रहे हैं और 5 लोग खड़े हो रहे हैं और 50 मुस्लिम्स हैं और लेट्स से 500 हिंदूज हैं एक जगह पे, तो ज़्यादा सीट्स हिंदूज को मिलेगी इन द केस, मतलब मैं ऐसे एक जनरल वो बोल रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनेटली जितनी भी मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा मिले हमें, ठीक है। अब कांग्रेस चाहती थी कि हम साथ हैं, नहीं तो हम जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसे एक्सेप्ट करी, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर 4/5 1/5, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हायर, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है कि एक जगह पे जहाँ पे कोई हिंदू खड़ा है तो वहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग वोट डालेंगे, हिंदू को सिर्फ हिंदू लोग वोट डाल सकते हैं, मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम लोग वोट डाल सकते हैं। ये एक चीज़ होती है, अब तो नहीं होती, मतलब होती थी। तो क्या कि अगर कोई 2 मुस्लिम्स खड़े हैं तो उन दोनों में हो सकता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम खड़ा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोचे हम किसे डालें। अगर तुम हिंदू हो तो हिंदू को ही डाल सकते हो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम को ही डाल सकते हो, ठीक है। एबोलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल। अब इंडियन काउंसिल क्या है, जो इंडिया को गवर्न कर रही थी, ठीक है, बेसिकली, और वो चाहते थे कि जो इंडियन काउंसिल है उसका अबॉलिशमेंट किया जाए। दोनों लोग चाहते थे, क्यों? क्योंकि ये ना इंग्लैंड से कंट्रोल कर रहे थे। देवर लाइक कि ऐसा नहीं, पहले तो इंडिया हो, इंडिया से कंट्रोल करो, इंग्लैंड से कंट्रोल मत करो, इंडिया में एक बॉडी बनाओ पूरी। और जब इंडिया में बना रहे हो तो उसमें जो भी सेक्रेटरी होगा, उनके जो अंडर सब सेक्रेटरीज रखोगे 2, उसमें से कोई एक इंडियन होना चाहिए बेसिकली। ऐसा नहीं कि हिंदू होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। तो ये एक मांग थी। माइनॉरिटीज इन द इलेक्टेड बॉडीज। अब देवर लाइक कि यार अब हम तो साथ में आ रहे हैं, बट बाकी जो छोटी छोटी माइनॉरिटीज हैं उन्हें भी सपोर्ट दिखाना चाहिए। तो जो इलेक्टेड बॉडीज होंगी उन्हें हम माइनॉरिटी की सीट्स के लिए भी डिमांड करेंगे, बेसिकली सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेचर। तो इंपीरियल लेजिस्लेचर मतलब कि जैसे मैंने कहा ना, वो तो अभी सोच ही नहीं रहे थे आज़ादी के बारे में, और देवर लाइक के होम रूल वगैरह मतलब पूरा चाहिए। तो देवर लाइक कि जब इंपीरियल लेजिस्लेचर के, जब हम चाहते हैं कि हम अपना देश खुद गवर्न करें, राइट, एज अ क्राउन के अंडर ही, बट हम खुद गवर्न करें। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट हमारी इंटरनल फॉरेन अफेयर्स में, आर्मी वगैरह में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हम खुद डिसाइड करेंगे, हमारी ट्रेड वगैरह में भी उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ों में लिमिटेशन होनी चाहिए उनकी, ठीक है, ज़्यादा मतलब वो हमें इन्फ्लुएंस ना कर पाए। सेपरेशन ऑफ जुडिशियली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ जुडिशियली मतलब कि वो मैंने सिविक्स में भी तुम्हें बताया था कि यार जुडिशरी जो है, जो कानून वाले हैं, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो कानून इंप्लीमेंट करवाते हैं वर्सेस जो कानून की रक्षा करते हैं, बेसिकली कोर्ट वगैरह अलग हो इन लोगों से, क्योंकि अगर ये सेम होंगे तो अगर ये कुछ गलत करेंगे तो उनकी कोई सुनवाई वगैरह नहीं होगी, ठीक है, बेसिकली इसकी सेपरेशन हो। रिलीजियस इंटरेस्ट बेसिकली ये पहले तुम्हारे पॉइंट था बुक में, अब मे बी आई डोंट थिंक है, बट रिलीजियस इंटरेस्ट बेसिकली वही था कि जब भी हमें ये होम रूल वगैरह मिले, मतलब जब भी हमें ये सब चीज़ें मिले, तो जब भी हम लोग कोई बिल लेके आए, कोई लॉ बनाना चाहे जो कि जिसमें कोई रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट है, कोई रिलीजन पे बन रहा है कुछ भी है, तो उस रिलीजन के लोगों से पूछा जाए एंड 2/3 मेजोरिटी वगैरह पूरी मिले तो ही हम उसे एक्ट वगैरह करें। दीज वर द टर्म्स। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है सिग्निफिकेंस क्या है, लखनऊ पैक्ट की सिग्निफिकेंस। ये 3-4 है, बहुत आसान है। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ऑब्वियसली लखनऊ पैक्ट हुआ, दोनों साथ में आए तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी साथ में आई। दूसरा यूनिटी विद इन द कांग्रेस। देखो 3 चीजें हुई, सबसे पहले तो हिंदू और मुस्लिम पास में आए। दूसरा, जो कांग्रेस थी उसके जो 2 हिस्से हुए थे वो भी साथ में आई इसी टाइम पे, ठीक है। और तीसरा,
प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा, गवर्नमेंट पे जब प्रेशर पड़ा कि ये तो अब साथ में आ गया, हमें करना पड़ेगा, कुछ कुछ एक्ट लेके आना पड़ेगा। और फोर्थ, नेसेसिटी टू पैसिफाई इंडियंस, मतलब इंडियंस को शांत करने की एक जरूरत बन गई है ब्रिटिशर के लिए। देखो अनदेखा तो वो पहले भी कर चुके थे, मांगों को दोबारा कर देते, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अब वो थोड़ा डर रहे थे कि यार साथ में आ गया। और दूसरी चीज, बहुत इंटरनेशनली ऐसे इवेंट्स हो रहे थे जहां पे उनको इंडियंस की जरूरत थी। वर्ल्ड वॉर हो रहा था, इंडियन सोल्जर्स चाहिए थे उनको लड़ने के लिए। बहुत इंडियन सोल्जर्स मरे हैं इंग्लैंड के लिए लड़ते हुए इन वर्ल्ड वॉर, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1, तो उसकी ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा हम करेंगे, हम जल्दी आपके लिए रूल्स वगैरह, मतलब एक्सेप्ट तो किया कि हम आपके लिए मतलब रूल्स वगैरह लेके आएंगे, नए लॉज वगैरह आपके लिए पूरा ऐसा करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कमियां भी थी। अब देखो सब हैप्पी 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 तो नहीं होता, कुछ सैड 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 भी होता है, तो कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे होंगे। सबसे पहला क्या ड्रॉबैक भी है, तुम्हें क्या लगता है? इतना कुछ हमने पढ़ा, मैंने तुम्हें क्या कहा, 35 लोग वहां पे डेप्यूटेशन पे गए थे, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, फिर इधर आए, फिर मतलब ये अमीर और ये एजुकेटेड लोगों के बीच की बातें थी, ठीक है। तो इट वॉज ओनली इन्वॉल्व एजुकेटेड एंड रिच इंडियंस। इतना टाइम लगा के जो हिंदू मुस्लिम्स में डिवाइड किया, वो ये लोग तो इकट्ठे आ गए, लेकिन मासेस तो नहीं ना आ पाई, समझ रहे हो? एक ये चीज थी। दूसरा, फ्यूचर कम्युनल टेंशन। अभी तो साथ में आ गए, लेकिन जितनी चीजें इन्होंने मानी है उससे फ्यूचर कम्युनल टेंशन बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। ये उस टाइम पे भी पता लग गया था। और तीसरी चीज थी फॉर पॉलिटिकल यूनिटी, कांग्रेस ने कम्युनल यूनिटी को सैक्रिफाइस कर दिया। फॉर पॉलिटिकल यूनिटी कम्युनल यूनिटी वॉज सैक्रिफाइस्ड। भैया क्या मतलब? पॉलिटिकली साथ में आने के लिए ये दो पार्टियां पॉलिटिकली साथ में आए, इसलिए ऐसी चीजें मान ली जिससे कम्युनल यूनिटी चली गई। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, इससे बहुत चीजें खराब हो सकती है, ठीक है। वो नॉट इन सिलेबस तो मैं बता नहीं सकता, बट तुम समझ लो कि अगर ऐसा ही है कि हम अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम जो भी रिलीजन के हो, अब जो इलेक्शंस होते हैं, अगर तुम वोट नहीं डालते, तुम्हारे घर वाले डालते होंगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो कौन से धर्म का बंदा है जो इलेक्शन मतलब जो खड़ा हुआ है, ठीक है, कि तुम उसे वोट डालोगे। इट्स कोई भी नहीं देखता यार आज के डेट में। मतलब चलो ठीक है हमारा अभी भी थोड़ा हम करते हैं कि हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स हैं, ये वो चीज़ें, बट लीगली तो कुछ नहीं है ना, किसी भी को भी वोट डाल सकते हो। तो दैट इज इट। अगर वो चीज़ होती, लीगली ही होती, तो सोचो कितने अलग लेवल पे कम्युनल टेंशन होती। बट या दिस वॉज अ चैप्टर, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। एंड आई होप तुम्हें समझ आया। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगली वीडियो का वेट करना है तो ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। नमस्ते।